नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं आर पार। कश्मीर में जो समस्या है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनटॉलरेंस की बहस भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश के उन 40 लाख लोगों का आखिर क्या कसूर है? वो 40 लाख लोग जो इस समय इस सैलाब से गुजर रहे हैं, जो सरकारी लापरवाही का एक बड़ा अंजाम भुगत रहे हैं। किसी के सर पर छत नहीं है, कोई भूखा रहने पर मजबूर हो चुका है। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनका सब कुछ बाढ़ में तबाह हो गया है। लोग सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन देश में नेता ऐसे हैं, कोई अपने घर का झगड़ा सुलझाने में लगा है तो कोई गोद में बैठकर बाढ़ का दर्शन ले रहा है। क्या ये उन लोगों के साथ मजाक नहीं है जिनकी जिंदगी दांव पर लग चुकी है? इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे आर पार, क्योंकि यह मुद्दा है जनमन का। इस देश के 40 लाख से ज्यादा लोग परेशान हैं, यानी आधा हिंदुस्तान परेशान है। इसलिए आज आर पार में मुद्दा है जनता पस्त और हमारे माननीय नेता मस्त। हम लोगों को घर में रहने का जगह नहीं है, खाने का व्यवस्था हम लोगों को नहीं है, कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रहा है। इस बाढ़ में नहीं कोई प्रशासन से मदद आई है और न सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है। घर धीरे धीरे सब गिर गया है, हम लोग पानी में डूब रहे हैं, मर रहे हैं। पूरा का घर में सामान बिगले हैं यहाँ। इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या कुछ कहने की जरूरत है? आधा हिंदुस्तान जल तांडव से त्राही त्राही कर रहा है। किसी का घर बार डूब गया तो किसी की जान चली गई। लाखों लोग बेघर हैं। लेकिन हम सवाल बाढ़ पर नहीं उठा रहे, क्योंकि ये तो प्राकृतिक आपदा है। सवाल तो उन नेताओं पर है जो शायद बाढ़ जैसी गंभीर समस्या पर भी सब चलता है वाला रवैया दिखा रहे हैं। क्या बाढ़ हिंदुस्तान में कोई नई बीमारी है? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों लोगों को ऐसे हाल में छोड़ दिया जाता है जहां जिंदगी मौत जितनी खौफनाक हो जाती है? किसी के सिर छत नहीं तो कोई भूखे रहने को मजबूर है, और उस पर भारी है नेताओं का वीआईपी कल्चर। कोई आसमान से मुआयना कर रहा है तो कोई पानी से बचने के लिए सुरक्षा कर्मियों की गोद में जा बैठा है। हालांकि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की दूसरी तस्वीर भी है, जिसमें वो खुद बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना परोस रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो यही है कि क्या सरकारी लापरवाही का खामियाजा देश के 40 लाख लोग भुगत रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज आर पार के कुछ सवाल हैं जो कि बड़े गंभीर हैं। क्या सरकारें बाढ़ को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेती? चलता सा एटीट्यूड है, हर साल बाढ़ आती है, चली जाएगी। 40 लाख लोग आज इफेक्टेड है, कल 50 लाख हो गए, परसों 60 लाख हो गए, क्या फर्क पड़ता है? हम तो सुरक्षित है, हमें तो गोद में उठाने वाले लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए? नीतीश कुमार को अब समस्याएं याद आ रही हैं, सेंटर की हेल्प लेने की मदद उनको जरूरत है। पहले कहां थे नीतीश कुमार? सवाल उनसे है। क्या नेताओं के लिए बाढ़ में भी वीआईपी कल्चर जरूरी है? आप खुद सोचिए, जो शिवराज सिंह चौहान की पिक्चर इस समय सोशल मीडिया पे चल रही है, वो गोद में बैठे हैं, अपने जूते बचा रहे हैं। जनता की फिक्र है या अपने सफेद जूतों की फिक्र है? एक बड़ा सवाल है। क्या यूपी में बाढ़ से ज्यादा जोर घर का झगड़ा सुलझाने में है? हम सब जानते हैं अखिलेश यादव और उनके चाचा में एक झगड़ा चल रहा है, उसको सुलझाने की कोशिश हो रही है। जनता पस्ती है, तो तभी हम कह रहे हैं कि जनता त्रस्त है और ये जो नेता हैं ये मस्त हैं। और मेरे साथ एक पैनल है, हितेश वाजपेयी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, गौरव भाटिया हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अजय आलोक है प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, और शेष नारायण सिंह है मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जीतू पटवारी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, विधायक भी हैं कांग्रेस के। मैं सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता के पास चलता हूं। हितेश वाजपेयी, आपसे सवाल पूछता हूं। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने जूते बचा रहे थे या कपड़े बचा रहे थे? गोदी में क्यों थे वो?
देखिए, मुझे लगता है कि इस तस्वीर को जिस तरीके से देखा जा रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यजनक है और इसके पीछे का सच जाना जरूरी है। और बहुत अच्छी बात है आज आपने इसके लिए अवसर भी दिया है, क्योंकि कभी कभी ये तस्वीरें भ्रांतियां भी पैदा करती हैं। नहीं, भ्रांति क्या है इसके अंदर सर? हितेश वाजपेयी, भ्रांति क्या है इसके अंदर? भ्रांति है वो गोद में नहीं है, किसी ने ग्राफिकली उनको गोद में डाल दिया है। भ्रांति क्या है इसके अंदर? आप कह रहे तस्वीर झूठ बोल रही है, वो गोदी में नहीं थे, वो गोदी में नहीं थे, वो बचा क्या रहे थे? वो बचा अपने जूते रहे थे या कपड़े रहे थे? मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं तस्वीर भी भ्रांति पैदा कर देती है, आप लेक्चर देने के मूड में लग रहे हैं। आप नाराज रहेंगे तो शायद मैं अपनी बात नाराज नहीं सर, नाराज मुझे लगता है नाराज हैं। नाराज जनता है, जनता को जवाब दीजिए। आप देखिए सोशल मीडिया पे जब से हमने अपना टीजर डाला है किस तरह के सवाल आपसे लोग पूछ रहे हैं। आपके लिए सर पुलिस भी है, आपके लिए प्रशासन भी है, आपको गोदी में उठाने के लिए पुलिस वाले भी हैं, लेकिन जनता मर रही है। मेरा सीधा सवाल है, इस मरती हुई जनता के लिए क्या है आपके पास? मुझे लगता है कि वही मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन शायद आपके पास आपका उद्वेग ज़्यादा है विचारों का, तो मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा हूं। और मैं ये बात आपको फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, लगभग 10,000 से अधिक रेवांचल और उसके आसपास विस्थापित हैं। और जब ये 3 दिन तक बारिश नहीं रुकी तो उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं निर्णय लिया और लगभग 18 घंटे की यात्रा करके वो रीवा में पहुंचे। और रीवा में पहुंचने के पश्चात उन्होंने राहत शिविरों का स्वयं दौरा किया। वहां पर SDRF, NDRF, जिला प्रशासन के लोगों के बीच पहुंचकर विषम परिस्थितियों में आप तो ऐसा बता रहे हैं कि उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं प्रदेश की जनता के ऊपर, वो दौरा कर रहे हैं। अब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपमान कर रहे हैं। नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा सर, अपमान तो मध्य प्रदेश की जनता को हो रहा है जो डूबी पड़ी है। ये तो आप क्या खून बरसा रहे हैं? आपको लगता नहीं है कि पुलिस अधिकारियों की गोद में शिवराज सिंह चौहान और पुलिस अधिकारियों का भी अपमान है? वो जूते बचा रहे थे या अपने कपड़े बचा रहे थे? आप वो गोदी में क्यों थे? आंसर माय क्वेश्चन। ये खून बरसा करके आपको लगता है कि वहां के बाढ़ पीड़ितों क्यों मदद हो जाएगी? तो आपको लगता है कि मुझे उतर जाना चाहिए मैदान में? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चले जाऊं बाढ़ के अंदर? मेरा तो काम है सर सवाल पूछना, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरा काम है रिपोर्ट करना, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। कि मध्य प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री जी के साथ उतरकर इस आपदा में राहत दे रहे हैं और आप सुनने को ही नहीं तैयार है कि वहां पर किस प्रकार की राहत दी जा रही है। तो मुझे लगता है आप बायस्ड है आज। नहीं, मुख्यमंत्री उतरे क्या? पिक्चर देखिए, अगर वो जमीन पे उतरे तो मैं अभी स्टूडियो छोड़ के चला जाऊंगा। अगर वो जमीन पे उतरे तो अभी मैं स्टूडियो छोड़ के चला जाऊंगा। वो गोदी के अंदर है, आप बात कर रहे हैं घुटने भर का पानी नहीं है, वो गोदी में घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं उतरे हैं। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप वो 50 फोटो देखिए, 100 फोटो देखिए, 1000 फोटो देखिए जो और भी जारी हुई है, तो मुझे लगता है आप तुरंत फैसला ले लेंगे जाने का। हालांकि मेरा अनुरोध नहीं, आपके ही शब्द हैं ये। ठीक है, जीतू पटवारी रिएक्ट करना चाहते हैं। जीतू पटवारी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपने काफी सारे सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। जीतू पटवारी। अमित, ऐसा है 2 मिनट का, मुझे 1 मिनट का वक्त मिलेगा तो मेहरबानी होगी। ये हमारे वाजपेयी जी की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि जब यह प्राकृतिक आपदा आती है किसी सरकार के हाथ में नहीं होती है, जनता के हाथ में नहीं होती है, हमारे और आपके हाथ में नहीं होती है, ये ईश्वर के हाथ में होती है। पर आप देखोगे प्राकृतिक आपदाओं का पिछले मध्य प्रदेश में जब जब भी आई, मैं 1 मिनट में 4 उदाहरण देता हूं। सियास में एक तूफान आया, मुख्यमंत्री ऊपर चढ़े और उन्होंने टेंट बांधना चालू किया। एक बाढ़, एक थोड़े समय पहले ओलावृष्टि हुई, मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर लिया और 7-8 जिलों का एक दिन में दौरा कर दिया। किसी को सर पे बिठाया, किसी को गले लगाया, किसी के आंसू पोंछे, और आखिरी में मिला कुछ नहीं, जनता त्रस्त रही। मैं वो टाइम कम है इसलिए उदाहरण समेत नहीं बता सकता। आपको पता है कि मुख्यमंत्री किसान में ये भी बताइए कि कांग्रेस ने क्या किया? एक ऐसा बताऊंगा कांग्रेस ने भी। आप जरा ध्यान से सुने, मेरा आपसे अनुरोध है, बीच बीच में बोलेंगे तो मैं आपको बोलने ही नहीं दूंगा। पहले सुने फिर जवाब दे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया कि जनता मेरा राम है, मैं इसका हनुमान हूं। हनुमान राम के सर पे बैठ गई है, जनता के सर पे, कंधों पे, गोदी में बैठ गया हनुमान। ऐसा कैसा हनुमान है भाई? देखिए, आप रोम की पार्टी है क्या? राम को जाने तो उधर के उदाहरण मत दीजिए। अमित, मेरा आपसे सिर्फ, अनीश, एक ही बात है सिर्फ मेरा
कि इन सब उदाहरणों का ये केवल जुमलों की राजनीति कांग्रेस करना चाहती है। वहां दूसरी ओर मुख्यमंत्री स्वयं धरातल पर उतर कर काम कर रहे हैं। एक एक करके बोलिए, बेहद दुखद है। एक एक करके बोलिए। मुख्यमंत्री इस तरह के नाटक करते हैं और जनसंपर्क विभाग से अपने फोटो जारी करवाते हैं। आज एक आश्चर्य की बात यह है कि ये जनसंपर्क विभाग ने ये फोटो जारी किया। जीतू पटवारी, ऐसा लग रहा है आपको भी बाढ़ में राजनीति करने में मजा आ रहा है। लोगों तक असली मदद पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही, उस विषय में आपका ध्यान नहीं है। आपको भी राजनीति करने में मजा आ रहा है। आपको मजा आ रहा है फोटो क्या आ रही है, आपको मजा आ रहा है जुमलों की राजनीति करने में, आपको भी राजनीति में मजा आ रहा है। आप तमाम लोग मानिए ना, जनता त्रस्त है और आपको राजनीति करने में मजा आता है, ये मानिए बात। आपके लिए लोग नहीं मैटर करते। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, आप मुझे बताइए, आप बार बार यहाँ पे ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फोटो विभाग फोटो जारी करता है, मुख्यमंत्री ड्रामा करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ। आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम चीजों का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनको घेर नहीं पाते, तो आपकी कमी है। आपकी कमी है कि नहीं है? अब मैं क्योंकि तथ्य नहीं है इनके पास। विषय ऐसा नहीं, तथ्य है। आप सुनो जब वाजपेयी जी, मेरा अनुरोध इतना है कि आपने जब विषय ऐसा चालू किया तो उसके संदर्भ में मैंने बात कही। अब सवाल ये है, इससे पहले 4 बार प्राकृतिक आपदाएं आई, बाढ़ आई, इससे पहले भी रीवा में बाढ़ आई। आज तक हमारी सरकार ने क्या उन लोगों को, प्रभावितों को दिया, ये पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल एक ढिंडोरी की घटना है। आप महाकालेश्वर मंदिर में पूजन छोड़कर रीवा तक पहुंचेंगे तो जरूर देखेंगे। नेगेटिव भाव में नहीं, मैं चूंकि मैंने शुरू में कहा कि प्राकृतिक आपदाएं आती है, सरकार ये व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, ये ईश्वर के हाथ में होता है, ये पहले कहा मैंने। अब रही बात क्या करना चाहिए सरकार को या विपक्ष को क्या करना चाहिए, गोदी में सरकार विपक्ष को क्या करना चाहिए। चलिए, विपक्ष को क्या करना चाहिए आप जानिए। मैं तो जनता के लिए यहाँ बैठा हूं और जनता के लिए सवाल पूछूंगा, बीजेपी से भी पूछूंगा, कांग्रेस से भी पूछूंगा, समाजवादी पार्टी से भी पूछूंगा और जनता दल यूनाइटेड से भी पूछूंगा। शेष नारायण सिंह, मैं आपका रुख करता हूं। तीनों ही नेताओं से बहुत ही विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि ये लोग बाढ़ आने का इंतजार क्यों करते हैं? क्या साल भर बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए नदियों के इकोलॉजिकल बैलेंस को तबाह करने वाले जो इनके माफिया, इनके दोस्त ठेकेदार, हर पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, और जो ये लोग नदियों के पार्ट में प्लॉटिंग करवा के अपने चेलों से लोगों को घर बनवाते रहते हैं। यहाँ दिल्ली में आप देखिए तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब आपकी, इसलिए किसी पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है। जमुना जी के अंदर मल्टी स्टोरीड बनवा रहे हैं क्योंकि सब वोटर हैं। तो जो वोटर सेंट्रिक जो बाढ़ मैनेजमेंट है, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग साल भर जो बाढ़ आने का इंतजार और फिर उसके बाद किसी को गले लगाना, जैसे इन्होंने जीतू जी ने कहा, किसी के साथ फोटो खिंचाना, किसी के घर जाना, ये सब चीजें करने के, और उसमें फिर और आप देखिए बाढ़ आप देखिए लोगों में अगर बाढ़ आ रही है तो नीतीश कुमार आप कह रहे हैं कि देखिए अभी तो है सेंटर से हम मदद मांग रहे, पहले आप क्या कर रहे थे? अरे भाई, पहले आप शराब वाले मामले में उलझे पड़े थे, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, लोग मर रहे हैं और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से वहां पे बाढ़ के मैनेजमेंट का एक डायनेमिक शुरू हुआ था और आज तक बैठे हुए हैं आलोक जी, ये अजय जी, कि कितना इन लोगों ने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को लूट के रख दिया। जो भी उसको हुकूमत में रहे होंगे, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या राजनीतिक बिरादरी को ये लाजिम नहीं है कि देश के लोगों पे आने बाढ़ तो आएगी, लेकिन उसके तैयारी में इन लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया है? क्या इसके लिए लोग देश से माफी मांगने को तैयार हैं? बाढ़ की तैयारी में कुछ नहीं, बातें बड़ी बड़ी और दर्शन इतने छोटे जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता। अजय लोग, मैं आपका रुख करता हूं, क्या बाढ़ पे निरीक्षण करना रस्म अदायगी है? चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो, आपका शासन है बिहार के अंदर, क्या आपको लगता है सिर्फ रस्म अदायगी है? अब आपको ध्यान में आ रहा है सेंटर को मदद करनी चाहिए थी, पहले आपका ध्यान कहां था? जवाब दीजिए। बिहार की जनता पूछ रही है, वो त्रस्त है और आपकी सरकार मस्त है, जवाब दीजिए। शांति पूर्वक कृपया 30 सेकंड मेरी बात सुने। 40 सेकंड आपको मिलते हैं। पहली बार बाढ़ नहीं आ रही, बिल्कुल आप कह रहे हैं आती रहती है, आप कह रहे हैं आती रहती है, लोग मरते रहे, क्या जाता है? 1 मिनट सुन लीजिए, मैंने बोला ना शांति से सुन लीजिए, ऐसे फिर कोई फायदा नहीं होगा मेरा चिल्लाने का, आपके बोलने का। क्या आपको पता है कि देश का टोटल हिस्से में से 16% हिस्सा सिर्फ बिहार में है जिसमें बाढ़ आती है? क्या आपको यह पता है कि बिहार का 73% क्षेत्रफल बाढ़ ग्रसित है?
क्या आपको यह पता है कि बिहार के 28 जिले बाढ़ ग्रसित हैं 40 में से? क्या आपको यह पता है कि पिछले 10 वर्षों में चाहे वो मनमोहन सिंह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, हमने 25 से ऊपर चिट्ठियां लिखी हैं कि नेपाल के साथ कोई स्थायी सोल्यूशन चाहिए, गंगा का स्थायी सोल्यूशन चाहिए, फरक्का बराज का स्थायी सोल्यूशन चाहिए क्योंकि स्लिट जमा हो गया है। क्या आपको यह पता है कि बिहार में रिवर बेड नॉर्मल फ्लोइंग लेवल्स वाटरलैंड से ऑलमोस्ट 40% ऊपर आ चुकी है? इसके लिए हम केंद्र को लिखे, ये काम तो हम नहीं करेंगे। ये काम केंद्र, हाँ ये काम केंद्र को करना है। अरे जनरल नॉलेज का इम्तिहान दे रहे हैं यार, सब पता है आपने क्या किया ये बताओ। अरे एक मिनट सुनिए, आपको क्या ये पता है 40 साल में सबसे भीषण बाढ़ है? आपको ये अभी पता चला कि गंगा नदी में बालू ज्यादा है? ये भी आपको पता लगा जब लोग मर रहे हैं, बिहार में लोग त्रस्त हुए हैं, आपको ये भी पता चला? आप एक क्वेश्चन पेपर लेके बैठ गए और आप उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। आप एक क्वेश्चन पेपर लेके बैठ गए, उल्टा सवाल पूछ रहे हैं मेरे सवालों का। इंटरेस्टिंग है, हमें सब पता है, लेकिन आपने क्या किया ये जवाब चाहिए बाबू। बहुत अच्छा है ये सारे सवाल जो आपने पूछे, बालू अभी दिखाई दे रहा है, जवाब पता है, गठबंधन आपको बेस्ट दिखाई दे रहा है। 16 साल हो गए बिहार झारखंड अलग हुए हुए, पता है आपको? हाँ, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, 16 साल हो गए पर्सनल दामोदर वैली को हमसे अलग हुए हुए। आज तक दामोदर वैली का कैचमेंट बेसिन एरिया आपका गया में लगता है। नहीं फाल्गु में पिछले 12 साल से भैया पानी नहीं हम आया। आपसे बात तो कर रहे खोल दिया था, आप हैं। हमें कह रहे हैं। अरे ना अजय प्लीज इश्यूज को कम से कम मुझसे तो डाइवर्ट मत करो। मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी एम्बिशियस बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। सुनिए, अब ऐसे नहीं करते ना जिम्मेदारी हल्की बात नहीं। बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स बनाए गए और उसमें ये मैं नहीं कर रहा हूं किसने बनाए, मैं नेहरू का नाम नहीं ले रहा हूं, उसमें सारी की सारी राजनीतिक बिरादरी शामिल हुई। क्या उनके बाद आने वालों पे लाजिम नहीं था कि उसी तरह से जो शुरू में 50 के दशक में सोचा गया था वाटर मैनेजमेंट का, प्रोफेसर VKRB राव ने कुछ सोचा था, वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन आप ये कृपया बताएं, आप तो पढ़े लिखे नेता हैं, कि भैया क्या बाढ़ के मैनेजमेंट में या उसको कंट्रोल करने में कुछ राजनीतिक प्रयास आप अपनी पार्टी के नहीं पूरे सभी पार्टियों के बताएं, क्योंकि ये कोई निजी मामला नहीं है। तबाही तो घर पूछ के तोड़ी जाती है। ओके, मैं अभी आपको कुछ देर में एक विजुअल दिखाऊंगा बिहार के राघोपुर की एक घटना है। अब जवाब दूं? अब सुनिए, बात सुनिए, आपने तो सवाल पूछे, आपने तो क्वेश्चन पेपर एक खड़ा कर दिया, आपको ये पता है, आपको वो पता है, मैं इन तमाम चीजों में नहीं आता। आपको मैं जवाब दे रहा हूं, ये पता है बताना आपको जरूरी है ना, क्योंकि आप तो सीधे हमसे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल आपसे सवाल ही करेंगे ना सर, सवाल कर रहे बिना हमारा बिल्कुल सवाल, मीडिया सवाल करेगा, मीडिया जवाब देगा, आपके पास जवाब नहीं है, आप उल्टा सवाल कर रहे हैं। जवाब आपको दे रहा हूं तो कह रहा हूं सवाल। बिहार के राघोपुर की घटना है, 12 घंटे तक महिलाएं बच्चे वहां खड़े रहे। क्या जवाब है आपकी बात? आप जवाब दीजिए ना। गंगा में बालू आज दिखाई दे रहा है, गंगा में बालू आज आपको दिखाई दे रहा है, केंद्र सरकार में मदद आज आपको लेनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी आपके पास जवाब नहीं है। हमें तो पिछले 11 वर्षों से मुख्यमंत्री गोदी में पकड़ा जाता है, बाकी लोग को नहीं दिखता है, तो क्या करें? एक मुख्यमंत्री गोदी में पकड़ा जाता है, दूसरा मुख्यमंत्री सो रहा है। 2008-2006 से बोल रहे हैं, गोदी में और दूसरा सो रहा है, एक बीजेपी का और एक जनता दल यूनाइटेड का। बड़ी सीधी सी बात है, आप नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए, वोट के अलावा कुछ नहीं चाहिए। पहले कहां थे आप? तो वोट आपको क्या चाहिए? रिपोर्टिंग चाहिए, उसके अलावा कुछ चाहिए? पता होना चाहिए बाढ़ में आर पार नहीं होता मेरे दोस्त। नहीं बिल्कुल, आपको तो मेरे में ही सारे दोष दिखेंगे, आर पार नहीं, मिलके चलना बीजेपी पड़ता और है। जनता दल यूनाइटेड हो, आपको मेरे में सारे दोष दिखेंगे, आपको हमारे सवालों में जो दोष दिखेंगे, लेकिन मेरा सवाल जर्नलिज्म करने के अलावा कुछ आता है? कुछ काम की बात कर लीजिए। नहीं, आप कुछ भी बोलिए, मुझे तो कुछ नहीं आता होगा, मैं तो आपके काम की बात कर रहा हूँ। अरे कुछ काम की बात में बालू आज मिला आपको, आप समझने की कोशिश करिए, उसमें जो कमियां हैं, जैसे शेखर जी ने बताया है कि योजनाओं में कमी है, उस पर चर्चा की जा सकती है। अभी तक आप कमियां ही ढूंढ रहे हैं, दवाइयां नहीं है, भोजन नहीं है, उस पर चर्चा की जा सकती है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड एक्सपोज हो रही है, कैसे एक दूसरे का आप लोग समर्थन कर रहे हैं डिबेट के अंदर, एक दूसरे के दुर्विरोधी है, लेकिन बाढ़ में नाकामी है तो साथ हो जाते हैं। बट आपको मैं बता दूं, शायद यही राजनीति है, शायद यही राजनीति का ढंग है। नाकामी सुनने का धैर्य क्या है राहत कार्यों में, उसको इशारा होना चाहिए। मुझे लगता है वो ज्यादा जनहित में होगा। नहीं, जनहित की बात सर, मोदी में तो जनहित की बात नहीं होगी। अनीश मेरा एक अनुरोध है,
अनिश एक अनुरोध है जी जीतू पटवारी। मेरा अनुरोध ये है 20 सेकंड। मेरा अनुरोध ये है कि हम डिबेट करने बैठे हैं तो मेरे ख्याल है इसको पॉजिटिविटी में क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। हम इतने आरोप प्रत्यारोप पे बात करेंगे तो सुनने वालों को भी ठीक नहीं लगेगा। मेरा अनुरोध आपसे ये है कि इसको डिबेट को सकारात्मक कराएं। मैं भी सुधार सिंह जी की, क्योंकि सब आप एक हो गए, सब एक हो गए, सब आप कांग्रेस बात अरे ये पीछे और आगे की बात नहीं अनिश ये है कि आज इतनी बड़ी विपदा देश में आई है तो इसमें सॉल्यूशन के पार्ट पे क्या बात है, सॉल्यूशन की तो बात होगी, लेकिन ये विपदा क्यों आई है, आपने तैयारी क्या करी थी, उस पे सवाल ना पूछा जाए, मीडिया से तमाम पॉजिटिविटी की अपील करी जाए। सॉल्यूशन में कोई रुचि नहीं दिख रही है। पूछना जरूरी है। अजय लोग कुछ कहना जरूरी है, दिख रही है पूछना जरूरी है। राजनीतिक दलों की हुआ करती है। अब मैं ओके सर अजय मैं जरा सवाल थोड़े खड़े करना चाहता हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप बताने। जीतू पटवारी मैं आपके पास वापस आता हूँ। अजय आलोक 30 सेकंड का समय, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए हमारा सिंपल मानना है, हम आज से नहीं कह रहे, हम 2005 से कह रहे हैं। कोशी के वक्त भी कहा था, शेष नारायण जी को याद होगा कि नेपाल से बात करके स्थायी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बिहार सरकार अपने से नेपाल से बात नहीं कर सकती है, केंद्र को पहल करनी पड़ेगी। डिसिल्टिंग गंगा में हो, अगर आप बनारस में देखिए गंगा का कितना वाटर फ्लो अंदर आता है, और जब फरक्का बराज के कारण, क्या आपको पता है अमीर जी, 640 मिलियन टन सिल्ट हर वर्ष डिपॉजिट हो रही है वहां पे। पिछले 3 दशकों में जब से फरक्का बांध बना है 19 बिलियन टन स्लिट वहां पे जमा हो चुकी है। रिवर बेड ऊपर हो गया है, स्वाभाविक है पानी बढ़ेगा, पानी फैलेगा। इसमें कोई, जब तक ये नेशनल डिसिल्टिंग पॉलिसी नहीं बनेगी, नेपाल से कोसी जो आ रही है और बिहार में सौरो बनती है, वो जब तक हम नेपाल से स्थायी समाधान नहीं करेंगे, तो ये सब तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि जहां पे ये जो बात अजय ने कही है गंभीर बात है। कांग्रेस और बीजेपी को बताना पड़ेगा कि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन इतना बड़ा संगठन बनाया और उस संगठन को कहीं कोई काम ही नहीं है, क्यों नहीं किया। गौरव भाटिया, अक्सर डिबेट होती है, गौरव भाटिया आवाज मिल रही है आपको? अक्सर डिबेट होती है कश्मीर पर, राष्ट्रवाद पर, कोई पॉलिटिकल क्राइसिस पर। आजकल तो डिबेट हो रही है चाचा और भतीजे की लड़ाई पर भी। लगता है कि सूबे के मुख्यमंत्री का यानी अखिलेश यादव का ध्यान भी चाचा और भतीजे की लड़ाई पर है, बाढ़ के लोगों पर कम है। जवाब आपका। अमीर जी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही गलत है ये कहना। और जब किसी भी देश में बाढ़ आती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या कोई भी हो, तो मैं समझता हूं कि पूरे भारत का ये कर्तव्य है कि एकजुट होके वहां पे जो है सहायता करें। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि हम लोगों ने तो जब असम में बाढ़ आई और उसके बाद बाकी जगह पे बाढ़ आई, तो उत्तर प्रदेश ने त्वरित कदम उठा के ये देखा कि कैसे हम लोगों को मदद कर सके। और जितने भी बाढ़ ग्रसित जिले हैं, चाहे बलरामपुर हो, लखीमपुर हो और बाकी भी, मेरे पास पूरा जो है डेटा है। वहां पे सभी वरिष्ठ जितने अधिकारी हैं वो लोग खुद निरीक्षण कर रहे हैं, चौकियां बनाई गई हैं। उसके अलावा खाने का सामान, बच्चों के लिए भी दूध, पानी, जो भी व्यवस्था की जा सकती है जिला प्रशासन कर रहा है। हाँ, एक हम लोगों ने गुजारिश जरूर करी है केंद्र सरकार से और नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो अथॉरिटी है उससे, कि वो लोग भी तुरंत हमारी सहायता करें, क्योंकि उनके पास भी पूरी तरह से एक कोष होता है जो कि प्रदेश की सरकारों को आपको देना होता है। अगर वो भी पहुंचा दिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में और अच्छे से कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार देरी से क्यों प्रतिबद्ध जागती है और है? हम लोग कार्य बाढ़ कर के रहे हैं। विषय पर इतनी देरी से क्यों जागती है? हर साल बाढ़ आती है, इतनी देरी से क्यों जागती है? मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। मैं ब्रेक के बाद आता हूं, मैं ब्रेक के बाद आता हूं इस विषय के ऊपर। और ब्रेक के बाद तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके इलाके में बाढ़ से क्या हालात हैं और महिलाएं वहां 12-12 घंटे तक फंसी रही है, क्या वहां का हाल है, हम आपको लाइव विजुअल्स के दिखाएंगे। क्योंकि आज बाढ़ पर हम इन तमाम नेताओं को एक्सपोज करके रख देंगे, क्योंकि कुल मिलाकर बातें ज्यादा, दर्शन बहुत छोटे। और हमारी लाइन बरकरार है, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, तमाम सरकारें जस की तस है। ब्रेक के बाद आर पार में आज यही है बहस का मुद्दा, क्योंकि ये मुद्दा आपका है, जनमत। ओलंपिक में भारतीय अधिकारियों की शर्मनाक हरकत, मैराथन रनर ओपी जैशा को नहीं मिला पानी, फिनिश लाइन पर हो गई थी बेहोश।
आधे हिंदुस्तान में बाढ़ से मच गई है हाहाकार। प्रधानमंत्री की नजर यूपी, बिहार और एमपी के मुख्यमंत्रियों से की बात, दिया मदद का पूरा भरोसा। कश्मीर की ताजा हालात पर सियासी सरगर्मी हुई तेज। उमर की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल की पीएम से मुलाकात, अब येचुरी के साथ होगा मंथन। इराक में सुरक्षा बलों ने आईएसआईएस के मंसूबों को किया नाकाम, पकड़ा गया 12 साल का आत्मघाती बम, बच्चा बम। बारिश के चलते वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथा टेस्ट ड्रॉ, सीरीज 2-0 से भारत के नाम। ड्रॉ का खमियाजा भुगतना पड़ा भारतीय टीम को। पाकिस्तान टीम टेस्ट रैंकिंग में बनी नंबर 1। नमस्कार। आज आर पार डंके की चोट पर बाढ़ के मुद्दे के ऊपर देश के 40 लाख से ज्यादा लोग इफेक्टेड हैं। और अब हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं वो है तेजस्वी यादव की विधानसभा, जो कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ये लोग बाढ़ से बचने के लिए नाव में निकले थे, मोटर खराब हो गई। बाद में 12 घंटे बाद आम लोगों को बचाया गया, महिलाएं, बच्चे। ये ऐसी दर्दनाक तस्वीरें हैं जो महसूस की जा सकती हैं। 40 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित है इस देश में, और हमारे देश के नेता इकट्ठे होकर बोल रहे हैं आर पार के डिबेट के अंदर। आर पार में इसको डिबेट का विषय बनाने की क्या जरूरत है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गोदी में बिहार का निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि एक उनका दृश्य आया, वो खाना भी बांट रहे थे, क्योंकि हम बैलेंस रिपोर्टिंग में यकीन रखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को अभी कुछ दिनों से गंगा में बालू ज्यादा दिखाई दे रहा है और वो केंद्र से मदद मांग रहे हैं। ये तमाम लोग पहले क्या कर रहे थे? बाढ़ का इंतजार करते हैं और फिर कार्रवाई करते हैं। मेरा ये सवाल शेष नारायण सिंह है आपसे, मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। हम बाढ़ का इंतजार करते हैं, 40 लाख से ज्यादा लोग परेशान होंगे, उसमें से कुछ तबाह होंगे, कुछ मर जाएंगे, और उसके बाद फिर कार्रवाई करी जाएगी। और मीडिया को कहीं ना कहीं एक सलाह दी जाएगी, प्यार से, डांट के, डपट के, कि आप इसको इशू क्यों बनाते हैं? आप सॉल्यूशन की बात करिए, आप वो बात करिए जिससे समस्या का हल हो जाए। लेकिन इन्होंने समस्या क्यों नहीं हल करी, उसका जवाब इनसे मत मांगिए। उसमें तमाम दलों की एकता होगी। जवाब शेष नारायण से। समस्या का हल तो ये लोग निकालेंगे, ये लोग राजा लोग हैं। हम लोग तो इनको बताएंगे कि राजा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, और अगर उस पर इनको गुस्सा आता है तो हमको माफ करें, हम इनको नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन हम भी एक वर्ग का, एक शोषित पीड़ित जनता के हम प्रतिनिधि हैं। आप लोग भी हैं, आप ज्यादा हैं, हम भी हैं, और हम आपको बताते हैं कि साहब यहाँ गड़बड़ हो रही है। और दूसरी एक बात कृपया ये बताएं कि आप हर पार्टी गुड गवर्नेंस की बात करती है, तो क्या बाढ़ में जो बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी सरकारी नियम कानून का पालन किए जो लूट मचती है, क्या उस लूट के इंतजार में आपका सिस्टम, आपका पूरा सिविल सर्विस और आपके नेता लोग रहते हैं? सारे लोगों से ये सवाल है। जवाब अजय लोग पहले जवाब आप दीजिए। पहले मैं अमीश आपको जवाब दूं कि आपने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ दिनों से नदी में बालू दिख रहा है, तो मुझे लगता है आपको सिलेक्टिव लॉस ऑफ हियरिंग हो गई। जी मैं शुरू से डिबेट में कह रहा हूं कि 2005 से मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों जी को 25 से ऊपर चिट्ठी लिखे जा चुके हैं, 5 बार हम मिल चुके हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों से गंगा में बालू दिख रहा है, तो मैं क्या समझूं इसको? हम राघोपुर की घटना पर क्या कहना चाहते हैं? चलिए, राघोपुर पर आप क्या कहना चाहते हैं? 12 घंटे तक फंसे रहे लोग वहां पर। राघोपुर की घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? 23,000 वोटर जीते थे आपके डिप्टी सीएम। राघोपुर की आप, अरे सुनिए ना, डिप्टी सीएम, बाढ़ को नहीं पता है कि वो डिप्टी सीएम के कॉन्स्टिट्यूंसी से होके जाना है उसमें। बाढ़ अपना रास्ता खुद तय करता है। बिल्कुल। और आपदा प्रबंधन की हमारी टीम ने रेस्क्यू किया, अपने प्रबंधन के हिसाब से बहुत अच्छा काम रेस्क्यू का हो रहा है। अभी आज के समस्या समझिए, बिहार में गंगा से बाढ़ नहीं आती है, ये गंगा का पानी फैल गया है क्योंकि रिवर बेड ऊपर उठ गया है। बिहार में बाढ़ आती है नॉर्थ बिहार की रिवर से, जो इस साल नहीं आई है। हमारे यहाँ वर्षा भी 14% कम हुई है। दूसरे राज्यों का पानी, चाहे मध्य प्रदेश से सोन में पानी आ रहा हो, चाहे आपके
गया में जो पानी आया आपके दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से फाल्गु नदी में, ये दूसरे राज्यों के पानी से, क्योंकि रिवर बेड ऊपर हो गया इसलिए पानी फैल गया है। कोई ऐसी भयावह स्थिति अभी नहीं है, तभी एनडीआरएफ काम कर रही है। सर क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? गंगा में भयावह स्थिति नहीं है, खबर है। बिहार की उस जनता से पूछिए जो बिहार में बाढ़ से डूबी हुई है, उनसे पूछिए। आप देखी नहीं है, आप एक पॉश इलाके में रहते होंगे, आपके लिए भयावह स्थिति नहीं है, आपके मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, आपके मंत्री के लिए नहीं है, आपको भी गोदी में उठाने के लिए पुलिस आ जाएगी, लेकिन लोगों से पूछिए आप। बिहार में बाढ़ नहीं जानते? नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। मैं कुछ नहीं जानता, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। मैं कुछ नहीं जानता, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। जवाब ये है इसका। अभी काम बहुत युद्ध स्तर पे चल रहा है। क्यों कंपीट कर हमारे रहे हैं? ऊपर आने वाले 3 दिनों में और क्यों खतरा है। कंपीट कर रहे हैं? मैं तो छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ, आप बड़े नेता हैं। मैं तो छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ जो अपनी बात रख रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए जो बाढ़ में डूबे हुए हैं। आपको वस्तु स्थिति की जानकारी करवा रहा हूँ। नहीं, वास्तु स्थिति की जानकारी है कि 40 साल में सबसे भयावह बाढ़ है। आपदा प्रबंधन अपना काम कर रही है। आपदा प्रबंधन स्वाभाविक है, आपके घर में पानी घुसेगा, वो 80 लोग मर चुके की स्थिति खराब होगी, आपकी स्थिति अच्छी नहीं लगती। अजय लोग, कोई गांव में अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहता। अजय लोग, आपको खराब स्थिति कब लगेगी? अभी 80 लोग मर चुके हैं, कितने लोग और मर जाए आपको लगेगा ये स्थिति बहुत खराब है? कितने लोग और मारना चाहते हैं? जवाब दीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपको बता दूं, 80 लोग मर चुके हैं, कितने लोग और मरवाना चाहते हैं? आपको स्थिति बड़ी लगेगी। आई एम आस्किंग यू टुडे, आई एम आस्किंग यू राइट नाउ, आंसर मी। आप क्या what do you want to prove? What do you want to prove? कब आपको स्थिति बड़ी लगेगी? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो जवाब देने लगता है फिर पूछने लगते हैं। अरे आप सुनिए ना, सवाल का जवाब दीजिए। सुनने को तैयार ही नहीं है, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। सुनिए आराम से। अभी हमारा आपदा प्रबंधन काम कर रहा है, हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, वाटर लेवल को मॉनिटर कर रहे हैं। 80 लोग मर चुके हैं। जितनी मदद पहुंचानी चाहिए, सहायता पहुंचानी चाहिए, सरकार अपने संसाधनों से हर तरह का प्रयास कर रही है। लेकिन आप ही बताइए अमीश देवगन आप इसको लाइटली ले रहे हैं सर। आपको आप कह रहे हैं इतनी बड़ी भी समस्या नहीं है जितना आप दिखा और बता रहे हैं। अभी आपने बोला इस डिबेट में इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना आप दिखा और बता रहे हैं। अरे भैया बात ही नहीं सुनते हैं। मैं बात नहीं सुनता, मैंने 5 मिनट आपको दे दी, मैं बात नहीं सुन रही हुई है सर। लेकिन क्या प्रदेश की जनता कह रही है, आप बात सुनिए उनकी तकलीफ को सुनिए। आपको शॉर्ट्स दिखा रहे हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा। 12 घंटे से लोग फंसे हैं, आप कह रहे हैं बाढ़ को नहीं पता डिप्टी सीएम का इलाका है, लेकिन डिप्टी सीएम ने अपना रास्ता विधानसभा का वहीं से सहन किया जितनी मानवीय तरह से संभव है। अमीश देवगन साहब जाके देखिए क्या क्या रिलीफ पहुंची है। मैं देख ही रहा हूँ। यहाँ बैठ के ज्ञान देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाके काम भी कर लीजिए। अजय लोग जी मैं देख रहा हूँ, तभी बता रहा हूँ, तभी आपसे सवाल पूछ पा रहा हूँ। अगर नहीं पूछ पाता तो आप मुझे छोड़ते नहीं। वो जाके देखिए ना। ओके, मैं बीजेपी का रुख करता हूँ। सारे पॉलिटिशियन, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को गाली दे दीजिए, आपकी टीआरपी बढ़ जाती है उसमें। आप इसी में खुश हो जाते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ उत्तर लेने कोई फायदा नहीं होगा। यार अगर टीआरपी चाहिए होती तो मैं फिल्म दिखा देता, गानों का प्रोग्राम चला देता। थोड़ी तो रियायत बरती है। क्या बोल रहे हैं आप? आपको मैं वास्तविकता दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ तो तकलीफ हो रही है आपको भी, बीजेपी को भी। शेषन नारायण जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं बीजेपी के पास जाता हूँ। मैं जीतू पटवारी मैं आपके पास आऊंगा। जीतू पटवारी होल्ड ऑन, कुछ कहना चाहता हूं, इंतजार कर रहा हूं कि आप मौका देंगे। मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ। गौरव भाटिया, हितेश वाजपेयी, आपको भी लगता है कि मध्य प्रदेश में इतनी खराब स्थिति नहीं है जितनी दिखाने और बताने की कोशिश है? आप भी काफी ज्ञानवर्धन कर रहे थे कि ये इतना बुरा मुद्दा नहीं है, पॉजिटिविटी पे बात करिए। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं मध्य प्रदेश में नई बाढ़ तो नहीं आई, हर साल आती है। मैं बिल्कुल 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली चीज, आपका यह वक्तव्य मेरे द्वारा नहीं दिया गया है कि ये बाढ़ का विषय आपके कार्यक्रम का विषय नहीं होना चाहिए। आपने बोला बाढ़ पे आर पार नहीं होता। दूसरी बात, आपने बोला बाढ़ पे आर पार नहीं होता। दूसरी बात, मैं रिवाइंड करके दिखा सकता हूँ आपको। आपने बोला बाढ़ पे आर पार नहीं होता। सर ये आर पार का शो है, इसलिए इसमें पकड़े जाते हैं। आप बोलिए। आप दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, शेष नारायण जी ने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए हम यहाँ पर आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं जी। और आलोचना करना आपका धर्म है और उसको सुनना हमारा कर्तव्य है। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कहीं से भी, क्योंकि आखिर देश को राजनीतिक दलों ने ही चलाना है तो उन्हें सुनना होगा। तो ये बात भी मैं नहीं समझता कि कहीं से भी स्वीकारने योग्य है कि हमें आपको नहीं सुनना है, जरूर सुनना है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ निशी बहुत बेहतर तरीके से, कि रीवा, पन्ना, दमोह, जिन क्षेत्रों का आपने जहाँ कहीं भी जिक्र किया है, सीधी, कटनी, सब जगह अतिवृष्टि हुई है, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो स्थिति गंभीर है
तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्थिति गंभीर नहीं है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके इन मुख्यमंत्रियों को कहा है कि आप हिम्मत से सब बाढ़ राहत का काम करें। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे शुरू में सवाल पूछा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जमीनी मुख्यमंत्री आप कहते हैं, तो वो जमीन पे क्यों नहीं उतरे? उनको अपने सफेद जूतों का फिक्र था, सफेद कुर्ता पजामा का फिक्र था। बड़ी कृपा हो जाएगी। नहीं, आप चाहते हैं कृपा हो जाए, मैं आप ही को बोलने दूं। बहुत बड़े आदमी हैं साहब। नहीं सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। बहुत बड़े सर, अगर आपको सिर्फ बोलना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। करिए। नहीं सर, हितेश वाजपेयी, नॉट फेयर सर। मेरी आखिरी बात सुन लीजिए साहब। सफेद कुर्ता पजामा की फिक्र थी कि जूतों की फिक्र थी? बस मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो पिक्चर आई है, सफेद कुर्ता पजामा या जूते? कहना चाहता हूं कि मुझे अनीश जी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपके पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो ये बताता हो कहीं दवा की कमी हो, ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो बताता है कहीं भोजन की कमी हो, ऐसा कोई तथ्य नहीं है जहां पर राहत की टीमें या बचाव की टीमें नहीं पहुंची हो। तो मुझे इस बात का संतोष है, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद ऐसी जानकारी आपके पास होंगी। जीतू पटवारी कुछ कह रहे हैं। जीतू पटवारी 20 सेकंड। जीतू पटवारी 20 सेकंड। व्यापक स्तर पर राहत कार्य होता है और बचाव का कार्य होता है, तो बड़ी आपदा आती है तो प्रशासन की अप्रोच में भी रहती है। और जीतू पटवारी जी का जहां तक सवाल है, तो जीतू पटवारी जी केवल बोलने तो दीजिए जीतू पटवारी को, वो बेचारे तो बोल ही नहीं पा रहे आपके आगे। आपने लगता है कि उनको, ऐसा लगता है कि आपने उनको या तो आपके साथ ही वो हो गए हैं, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि सॉल्यूशंस पे बात करते हैं, प्रॉब्लम्स की क्या बात है? नहीं, मैं हैरान था आपकी बात। ऐसा है अवनीश, लगता है आप भी कुछ कहना चाहते हैं। हम सकारात्मक बातों पे भरोसा करने वाले लोग हैं, और हम हर उस आपदा में हर सरकार के साथ रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में 60 साल इस देश पे राज सकारात्मकता के साथ किया है, इसलिए सही बातों को डिफाइन करना हमारा काम है। अब रही बात वाजपेयी जी का, वाजपेयी जी आप इतना बताओ कि इतनी बड़ी 30 साल की प्राकृतिक आपदा में बताओ कितने लोग मरे, कोई आंकड़ा है आपके पास? आप ये बताओ कि इससे पहले जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो आपकी सरकार और इन मुख्यमंत्री ने जो अपने पांव पानी में नहीं डुबा सकते, इन्होंने कितना किसानों को पैसा दिया? मैं ब्रेक लेता हूं। मैं जीतू पटवारी आपका जवाब लूंगा वाजपेयी जी से, लेकिन हमारे साथ गौरव भाटिया भी मौजूद है। ब्रेक के बाद गौरव भाटिया से भी बात होगी। लेकिन यूनिफिकेशन ऑफ रिवर तो इस देश में नहीं हुआ, लेकिन यूनिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाढ़ के मुद्दे के ऊपर जरूर दिखाई दे रहे हैं। अगर ये यूनिफिकेशन ऑफ रिवर कर लेते तो शायद बाढ़ नहीं होती, क्योंकि जीतू पटवारी साहब सोल्यूशन की बात कर रहे थे, ये एक बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन किसी के लिए चाचा और भतीजे की लड़ाई इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए गोदी इंपॉर्टेंट है, तो किसी के लिए राजनीति इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनता शायद कम इंपॉर्टेंट है। ब्रेक ले। आर पार में आपका स्वागत है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, लेकिन इस दौर में मैं जाना चाहता हूं सीधा गौरव भाटिया के पास। गौरव भाटिया, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से ज्यादा इस समय बाढ़ की चपेट में है। इलाहाबाद में गंगा यमुना खतरे के निशान से ऊपर है, और आप चाचा भतीजे की लड़ाई को सेटल कर रहे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है, खनन माफिया एक बड़ा कारण है। एक मंत्री को अखिलेश यादव हटाना चाहते हैं और चाचा जी हटाने नहीं देते, और बाढ़ की समस्या 10 की 10 बनी रहती है। जवाब अमीश जी, काफी देर से इंतजार कर रहा था, थोड़ा समय दीजिएगा। जी। क्योंकि पहले आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, तो मैं उत्तर प्रदेश की बात पहले करना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत समय से डीसिल्टिंग ऑफ रिवर्स का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी, और अभी भी 26 जिलों की मॉनिटरिंग जो है, आज भी अगर आप जाके देखें तो रिपोर्ट आई है, 26 जिलों की मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो यहाँ बालू लेके जाया जा रहा है, खनन माफिया तो बालू लेके जाया जा रहा है, नदियां फैलती जा रही हैं, और इसी वजह से बाढ़ आती है। मंत्री गायत्री प्रसाद को अखिलेश यादव हटाना चाहते हैं, और चाचा जी हटाने नहीं देते। समस्या ये है आपकी। किसके चाचा अमीश? आपके चाचा नहीं हटाने दे रहे? मेरे चाचा नहीं, किसके चाचा? अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव। अच्छा, मुझे लगा कि आपके चाचा नहीं हटाने दे रहे, इसलिए आपने ऐसी बात कही। अब बात सुन लीजिए, गंभीरता से बहस करें। गंभीरता से ये बात मसला ऐसा नहीं है अमीश जी कि हम लोग इधर उधर भटके। सर, ये मसला मैं एक सकारात्मक बात करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अगर हाँ,
उम्मीद करता हूं आप थोड़ा समय देंगे जी 30 सेकंड। सबसे पहले मैं आपको आज की ही स्थिति बता रहा हूं। 26 जिलों की रिपोर्ट मैंने 26 जिलों की जो रिपोर्ट जो प्रशासन ने कार्य किया इसीलिए मंगवाई कि आपके चैनल पे गंभीर चर्चा होगी और मैं उस बात को रख पाऊंगा। बहुत चिंता है जो भी हमारे यहाँ जनता है जो बाढ़ से प्रभावित है, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले बात जो है राहत शिविर लगाए गए हैं 26 जिलों में जो बाढ़ से प्रभावित है। राहत जो सामग्री है उसका वितरण किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम है, मेरे पास पूरा ब्यौरा है, मैं दे सकता हूं लेकिन समय चला जाएगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो फिर भी कंट्रोल्ड है और आगे चल के अगर बाढ़ मुझे समझ नहीं आता। तो अजय लोग कहते हैं कि समस्या अगर बड़ी होगी तो देखेंगे। 80 लोगों की मौत उनको बड़ी नहीं लगती। उत्तर प्रदेश में 32 लोग मर चुके हैं, वो मौत आपको बड़ी नहीं लग रही। कितने लोगों की जाने जाती है, समस्या बड़ी होती है, न 32 में बड़ी होती है न 80 में बड़ी होती है। मत डालिए, मैं किसी के मुंह में शब्द नहीं डाला, आप खुद अपने शब्द डाल रहे हैं। उसको ठीक से नियंत्रित किया जा रहा है जी, वहां पे जो है प्रभावी ढंग से 32 लोगों की मौत हो गई है। चलिए मैं वाइंड अप करता हूं डिबेट को। दूसरी बात मध्य प्रदेश मेरे पास अब समय नहीं है। 80 लोगों की मौत छोटी है, 32 लोगों की मौत भी छोटी है, लेकिन नेताओं की कुर्सी बड़ी है। देखिए जब 5 साल बाद चुनाव आता है तो जनता जनार्दन उस कुर्सी को बहुत छोटी कर सकती है, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्या करें, हिंदुस्तान में बाढ़ आती है, आधा हिंदुस्तान तबाह हो जाता है, तब भी नेता कहते हैं ये आर पार का विषय नहीं। यही उनकी गंभीरता को समझाता और बताता है। मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे